विदेश जाकर साउथ अमेरिका से पढ़ के आई हूँ, तो वहाँ में लाखों में पता है क्या पढ़ाया जाता है? छोटी सी चीज, हमारे दिमाग के बारे में। हम लोग हाथ चलाते हैं, जबान चलाते हैं, आंखें चलाते हैं, पैर चलाते हैं, लेकिन दिमाग चलाते नहीं। हमारे दिमाग में वो क्षमता है जो कुछ भी कर गुजर सकता है, कुछ भी। महिलाएं कहेंगी कि आईएमसी हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं होगा, हमें नहीं आता, हमसे टीम वर्क नहीं होता, हम लोगों से कैसे बात करेंगे, जबकि महिलाएं से ज्यादा बात करती हैं, है ना? हाँ, मैं भी करती हूँ, मतलब करती है। महिला वही है दुनिया की जो जगत जननी, जो पीढ़ी का निर्माण करती है। हमसे पीढ़ी आता है, तो क्या हम एक छोटी सी टीम नहीं बना सकते? नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। जब हम एक पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं, इस दुनिया को चला सकते हैं, नवरात्र में हमारी ही शायद देवियों की पूजा होती है, तो क्या हम छोटी सी आईएमसी नहीं संभाल सकते? कर सकते हैं आप लोग? यस, वेरी गुड। जब मैं कर सकती हूँ, मैं भी एक साधारण महिला, तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? आज ये सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़कर जाऊंगी। जब मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? घर पर रहकर भी कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, राइट? और सबसे पहली बात, ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है, जो सर ने बताया है। क्यों ना आप ऐसे माँ बाप बने जिसका बच्चा कुछ भी खरीदने से पहले सोचे ना कि पापा या मम्मी दिलाएंगे या नहीं। अमीर आप तब तक नहीं होंगे जब तक आप इस सामान का प्राइस टैग देखना नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए मुझे ये पर्स लेना है, और अगर मैंने प्राइस देखा यानी मैं गरीब हूं, और अगर बिना प्राइस देखे खरीद लिया तो मैं वो ही अमीर आपको बनना है। और मैं तो महिलाओं से कहूंगी, बच्चा क्यों अपने पिता से मांगे पहले, चाहे कोई भी खिलौना, कुछ भी, पिता से क्यों मांगे? माँ से पहले मांगे। क्यों ना बाप से पहले माँ उनको वो चीज दिला कर दे? हम कर सकते हैं। कितनी गर्व की बात होगी जब आपका बच्चा कहेगा कि मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ नहीं, एक बिजनेस वूमन। गर्व की बात है ना हमारे लिए, राइट? काफी, लेकिन मैं समझती हूँ काफी जगह महिलाओं का भी योगदान घर से होता है। आप जितना बेहतर घर को संभालेंगी, बाहर वो अपना बिजनेस व्यापार संभाल पाएंगे। जितना हो सके उनको फ्री माइंड रखें, टेंशन ना दें, ज्यादा सवाल जवाब ना करें, उनको फ्री छोड़ें, अपनी जिम्मेदारियों को उन्हें पूरा करने का मौका दें। आप घर संभालें, वो व्यापार संभालें, सोचिए कितनी उन्नति हो जाएगी, है ना? तो वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ ये नहीं कहता कि आप बाहर आइए, शोर शराबा करें, काम करें। वुमेन एम्पावर का मतलब ये भी है कि आप अपने पुरुष को भी सशक्त बनाएं, उनकी सहायता घर से ही करें, उनको सशक्त रखने में, उनको कमजोर ना होने दें, आप उनकी ताकत बने, है ना? आप उनके हर प्रॉब्लम का सलूशन बने, उनके लिए प्रॉब्लम ना बने। हमें क्या बनना है? सलूशन, समाधान बनना है, ठीक है? और रही बात गोल्स की, विश्वास है आपको अपने आप पर, सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखने की अपने सीखिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। जब तक आप ये कहते रहेंगे हाँ जी हाँ मैं कर सकता हूं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये बातें आपको बहुत स्टीरियोटिपिकल लगेगी, अजब लगेगी, लेकिन ये बात सत्य है। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहाँ की ऐतिहासिक जो चीजें हैं आज दुनिया उसकी बात करती है, लेकिन बहुत दुख से कहना पड़ता है कि एक भी सीनियर या क्राउन प्रेसिडेंट उड़ीसा से क्यों नहीं है। राजा महाराजाओं की हम बातें करते हैं उड़ीसा के, एक सीपी नहीं है उड़ीसा में। तो क्या आप मुझे आज वादा करेंगे कि आने वाले साल में मुझे सीपी चाहिए? वेरी गुड। कितने लोग सीपी बनेंगे? वेरी गुड। अगर आप सीपी बन गए, आप में से कोई भी, उनको मेरी ओर से न्योता मेरे घर पर खाने पे विराजमान होने का, और आप क्या करेंगे? वेरी गुड। तो अपने विजन को क्लियर रखें। बार बार अगर जब भी आपको कोई डिमोटिवेट करेगा, मेरी बस एक बात याद रखिएगा कि लोग आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, बस आपको आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। किसी को मत छोड़िए, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, सबकी ज्वाइनिंग कराइए। आपको मैं एक बात बताऊं,
सबसे गरीब लोग होते हैं ना, वही लोग पैसे की अहमियत, हम भी गरीब थे, अहमियत हम ही लोगों को समझ आती है पैसे की। और हम ही लोग मेहनत करने से कभी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, है ना। हम लोग कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अब वो समय आ गया है, वापस से उठिए। सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं करी आपने, आपको सीपी बनना है, आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके परिवार के लिए। अब नहीं तो कब करेंगे आप, कब करेंगे आप देख रहे हैं भारत क्या पूरे विश्व स्थिति आज कितनी बुरी हो चुकी है। आज लोग, नौकरी वालों की कोई वैल्यू नहीं रही, सब नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं। एकमात्र ये ही ऐसा इंडस्ट्री बच गया जिसमें लोग सक्सेस कर सकते हैं, है ना। और आप सक्सेसफुल हैं, आप बिल्कुल। पहली बात तो परमात्मा की कृपा है कि आपको आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, जो आपको हर प्रकार से सहायता करता है, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी का मामला हो। जब तक, वही बात आती है, जब तक आप प्यार नहीं करेंगे ना आईएमसी की, वैल्यू को समझेंगे नहीं, आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको गर्व होना चाहिए कि आप आईएमसी के बिल्कुल मालिक हैं। आप बोलिए मैं आईएमसी का मालिक हूं, मैंने इतने इतने एम्प्लॉय रखे हैं। 90 लाख लोग आपके आईएमसी जुड़े, 90 लाख भारत की जनसंख्या में से, कितनी बड़ी बात, राइट। उनमें से आप एक हैं, ये कंपनी आपकी अपनी है। भाटिया सर, जो हमारे अशोक भाटिया सर हैं, सतन भाटिया सर, क्या पहनते हैं? यही पहनते हैं जो आप पहनते हैं। तो आप में उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये कंपनी आपकी है। आज से नहीं, अभी से, इसी क्षण से इस कंपनी को आप अपना समझें, रग रग में बसा लें इस कंपनी को। फिर देखिएगा आप कैसे लेवल से अचीव करते हैं। सर को सिखाने वाला कोई नहीं था, इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। जब जब बच्चा गिरता है वो तब तब चोट को समझता है। आप उसको लाख बोले बेटा दूध गर्म है मत छूना, बेटा दूध है गर्म है मत छूना, लेकिन जब तक वो छूएगा नहीं, वो मानता नहीं कि वो गर्म है। जब वो छोटा बच्चा इतना जिद्दी होता है, तो आप क्यों जिद्दी नहीं हैं अपने ड्रीम को लेके, अपने गोल्स को लेके? आप में वो जिद्दीपन क्यों नहीं, वो जुनून क्यों नहीं आ रहा है? ओडिशा में क्या हो गया आप सबको? इतनी गंभीर स्थिति को आप लोग इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं? आज मैं और सर भी रोज सोचते हैं कोहिनूर कैसे बने, कोहिनूर कैसे बने। आज 20 लाख हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि जितना पैसा उतना खर्चा लगता है। कोहिनूर कैसे बने, कोहिनूर कैसे बने? आप लोग कैसे कंफर्ट जोन में आ सकते हैं? रूबी डायमंड चेयरमैन कैसे? प्रोस्पेक्टिंग में किसी को मत छोड़िए। कहीं भी जाते हैं, घर के एक कदम बाहर गए, 2 आईडी लगा कर ही आना है। उस दिन एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए, एक दिन भी खाली। जब वो जुनून होगा, और जरूरी नहीं सब काम करेंगे, 100 में से हो सकता है 10 काम करेंगे। आज हमारे नीचे 3 लाख लोग हैं, बीडी कितना आता है? 2 करोड़। तो आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए? 3 लाख लोगों में 2 करोड़ बीडी, तो आपको कितना मेहनत करना चाहिए? अब आप हिसाब लगाएं। जब तक रोज आप प्रोफेशनल 24/7 नहीं होते, आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको 24/7 प्रोफेशनल रहना पड़ेगा अपने व्यापार में। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कोई नौकरी या सेल्समैन नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। आप सामान बेचने नहीं आए हैं, ये आपकी अपनी कंपनी है। इसका टर्नओवर आपको बढ़ाना है, क्योंकि आपसे बढ़ता है इसका टर्नओवर। आप इसे अपनी कंपनी समझिए, पूरी शिद्दत से पूजा करें, उसके बाद देखें सीबी बनने से आपको कौन सी ताकत होती है। जब वो व्यक्ति झारखंड के जो घर घर में अखबार फेंकते थे, वो आज 20-25 लाख कमा सकते हैं। एक किराने की दुकान में फटी बनियान पहनने वाला व्यक्ति आज 25 लाख कमा सकता है, करोड़ों की गाड़ी ले सकता है। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो उनसे काफी बेहतर हैं, मेरे ख्याल से काफी बेहतर हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सवाल अपने आप से पूछिए। शायद आप जरूरत से ज्यादा आलसी हो गए हैं, या तो निकम्मे हो गए। कमी आप में है, आप में खुद। आज उस कमी को आप समझिए कि मुझ में क्या कमी है। या तो मैं शर्मा रहा हूँ, या तो मैं घबरा रहा हूँ, या मुझे शर्म आती है बोलने में कि मैं आईएमसी का पार्ट हूँ। किस बात की शर्म? अंबानी साहब नेटवर्कर हैं, हम सब उनका नेटवर्क है, सब जियो चलाते हैं।
जियो चलाते हैं, एयरटेल चलाते हैं, सब चलाते हैं, वो नेटवर्कर हैं। टाटा नेटवर्कर है, हम सब नेटवर्क हैं। तो आईएमसी आपकी कंपनी है, तो आपको भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। टीम जितनी बड़ी होगी। और दूसरी बात, आईएमसी इतना आशीर्वाद है ना, आप किसी की सेवा कर रहे हैं। क्या आप हमको लूट रहे हैं? क्या आप पैसा मांगते हैं ज्वाइनिंग पे? नहीं ना, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, बीमारी दूर कर रहे हैं, बीमार से दूर रहने के लिए आज उनको जागृत कर रहे हैं। तो ये तो सेवा है। और इस सेवा में भी अगर आपको शर्म आ रही है तो आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। आज आपको समझना पड़ेगा कि आप निकम्मे हो गए हैं। आज आपको आपकी कमजोरी जाननी पड़ेगी। आपको बुरा लगेगा जब आप आईना देखते हैं। आईना क्या करता है? जो आप हैं, जैसे आप हैं, वो आपको दिखाता है। वो काम हमारा है, हमें आपकी असलियत आपको दिखानी है। स्कूल में आपको बच्चों की पीटीएम में बुलाया जाता है, पेरेंट टीचर मीटिंग में, शिकायत करते हैं, तारीफ भी करते हैं। तो आप हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारे डाउन लाइन्स हैं, तो हम आपके यहाँ माता पिता हुए, तो हमारा फर्ज बनता है। आप जब गलत जहाँ पर हैं, आप घबरा रहे हैं, हमारा फर्ज कर्तव्य, हमें इतने फंड किस लिए मिल रहे हैं? आपको सिखाने के लिए, राइट? और अगर हमने आपको नहीं सिखाया तो शायद हम नहीं करते, हम अपना काम नहीं करते। तो आज आप मुझसे नहीं, खुद से वादा करिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए। बच्चा आपका बोलता होगा मामा मुझे वो चाहिए, आप वो पिता है, शायद बच्चे बोलते बेटा अगले महीने, अगले महीने। कब तक करेंगे ऐसे? अगले महीने कब तक? क्यों ऐसे पिता नहीं बन सकते कि बच्चा बोले और उसी क्षण आप वो चीज उसको ला के दें? आप किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। तो कब तक इतने धीरे धीरे करेंगे? अब समय आ गया, आपको स्पीड को 100 गुना करना पड़ेगा। करेंगे आप लोग? नेक्स्ट ईयर ओडिशा में मुझे सीपी दिखने चाहिए मेरे साथ इसी सीएनएफ में। देखेंगे? वेरी गुड। जरूरी नहीं सिर्फ ओडिशा में काम करें, भारत के किसी राज्य में आप काम कर सकते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक से दूसरा लिंक मिलता है। कोई आपका ससुराल का वहां होगा, कोई आपके मायके का वहां होगा, सारे लिंक निकलते हैं। अभी सबको जरूरत है इम्यूनिटी की, सबको जरूरत है पैसों की, लेकिन माध्यम आपको बनना है। आपको वो माध्यम बनना पड़ेगा। कोई चारा ही नहीं बचा आपके पास, कोई चारा नहीं। अगर अपने बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो आज आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्या आप लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। जोश नहीं आया। क्या आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सीधी बनने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इतना ही कहकर आज बाय तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं हमेशा आप सबसे मिलती रहूंगी वाया जूम या आते रहूंगी। जैसा कि सर ने बोला, नेक्स्ट चेयरमैन जब यहाँ से निकलेगा हम तब आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। तो आपको चेयरमैन बनना पड़ेगा, चाहे वो अगले महीने बने, कल बने, परसों बने, हम आएंगे और आपको चेयरमैन बनना पड़ेगा, राइट? आज से काम शुरू कर दीजिएगा। रास्ते में आईडी लगाते हुए जाइए किराने वाले को, ठीक है?